जय श्री राम साथियों। सभी साथियों को सुबह की राम राम। कैसे हो साथियों? मैं आप ही सभी साथियों के उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। साथियों, हमारे कई साथी पूछ रहे थे कि आप दिशाशूल के बारे में बताते हैं, तो क्या है दिशाशूल, कैसे होता है, ये आप हमें बताएं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी, जिसके करने से आपकी यात्रा हमेशा ही सफल, सुखद और लाभदायक रहेगी। आइए जानते हैं दिशाशूल के बारे में। क्या है दिशाशूल? साथियों, कहते हैं गलती से भी ना करना शुक्रवार को और रविवार को इस दिशा में यात्रा। क्या हो जाता है अगर आप यात्रा कर लेते हैं? क्या ये आपकी यात्रा सफल नहीं होती है? ऐसी कौन सी दिक्कतें आती है जिसके कारण यात्रा सफल नहीं हो पाती या फिर आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते? इसी बारे में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं। सोमवार से लेकर के शनिवार तक कौन सी दिशा में यात्रा करने से आपको लाभ मिलता है, आपकी यात्रा सफल, सुखद और लाभदायक रहेगी, और कौन सी ऐसी दिशा है जिस दिशा में यात्रा करने से आपकी यात्रा असफल हो जाएगी। कौन से उपाय हैं, अगर आपको यात्रा करनी भी पड़े उस दिशा में तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी यात्रा सफल हो जाए, यही बताएंगे। कई साथी इसको मानते नहीं हैं, ये मैं पहले ही कहता हूँ। सत्य सनातन को मानने वाले साथियों के लिए ये विचार उत्तम रहते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में और बताते हैं आपको सोमवार से लेकर के रविवार तक प्रत्येक दिशा के बारे में। किस दिशा में यात्रा करें, किस दिशा में यात्रा न करें, और यात्रा करना ज़रूरी हो तो फिर क्या करना चाहिए। चलते हैं साथियों। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें यात्रा करनी ही पड़ती है। मतलब ये है कि हमारे दैनिक जीवन में यात्रा का बहुत महत्व है। हम यात्रा इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि हमारी यात्रा पूरी हो और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वह कार्य हमारे सिद्ध होने ही चाहिए। तो साथियों, ऐसी यात्रा जो होती है इन्हीं को ही दिशाशूल कहा जाता है। दिशा के बारे में हम आपको जानकारी और बताएंगे, और जिसके यात्रा नहीं करनी चाहिए ऐसे भी कई कारण होते हैं। यदि हम उस दिशा में यात्रा करते हैं और हमें असफलता प्राप्त हो जाती है तो यही दिशाशूल होता है। कई बार दोस्तों, आपने सोचा भी होगा, आप यात्रा कर रहे होते हैं, आपकी यात्रा पूरी ही नहीं होती है, या फिर यात्रा करने में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, या आपके कार्य सिद्ध भी नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्ताह में कोई दिन या दिशा ऐसी होती है जिसकी यात्रा करना वर्जित माना जाता है। यात्रा करने से पूर्व कुछ नियम का पालन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपकी यात्रा सही और सुखद हो जाती है। आपकी यात्रा हमेशा ही सुखद रहे, सफल रहे, आनंददायक रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, हम आपको बताते हैं सबसे पहले कौन सी दिशा में किस बार को यात्रा करने पर कुछ नहीं करना पड़ेगा और यात्रा सफल भी हो जाएगी। बात करते हैं सोमवार की। सोमवार को दक्षिणी दिशा में यात्रा करना उत्तम माना जाता है। मंगलवार को पूर्व व दक्षिणी दोनों ही दिशा में यात्रा को शुभ माना गया है। बुधवार को पूर्व और पश्चिमी दिशा में यात्रा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरुवार को केवल एक दक्षिणी दिशा को छोड़कर अन्य तीनों दिशाएं पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करने से गुरुवार को यात्रा सफल, सुखद और लाभदायक रहती है। शुक्रवार को शाम के समय की गई यात्रा शुभ फल देने वाली होती है। शनिवार को केवल अपने घर की यात्रा को छोड़कर बाकी सभी यात्राएं पूर्ण नहीं मानी जाती है। रविवार को पूर्व दिशा में की गई यात्रा हमेशा ही सफल और आपकी जो सोच है वो कार्य पूर्ण होते हैं। अब साथियों, बताते हैं कि कौन सी दिशा में किस बार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, और करना बहुत ही ज़रूरी हो तो फिर हमें उसके क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं सोमवार को। साथियों, सोमवार को पूर्व दिशा को वर्जित माना गया है, यानी कि सोमवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर
आपको बहुत ही ज़रूरी काम है और घर से बाहर जाना पड़े और पूर्व दिशा में यात्रा करनी पड़े, तो कम से कम आप घर से दर्पण देख करके जरूर निकलें, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा में मंगलवार को की गई यात्रा को वर्जित माना गया है। अगर बहुत ही ज़रूरी कार्य है और उत्तर दिशा में यात्रा आप मंगलवार को करना चाहते हैं तो घर से गुड़ खाकर जरूर निकलें। अब चलते हैं बुधवार को। साथियों, बताया गया है बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा को वर्जित माना गया है। अगर आपको ज़रूरी कार्य है तो आप घर से थोड़ा सा धनिया और तिल खाकर निकलें, जिससे आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। बात करते हैं गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की। बृहस्पतिवार को दक्षिणी दिशा की यात्रा को वर्जित माना गया है, यानी बृहस्पतिवार को दक्षिणी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी कार्य है तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन घर से दूध पीकर या थोड़ा सा दही खाकर जरूर चलें। बात करते हैं शुक्रवार की। साथियों, शुक्रवार को पश्चिमी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए और अगर आपको यात्रा करना भी है तो कम से कम थोड़ा सा जौ या फिर दूध पीकर घर से निकलें, जिसकी आपकी यात्रा सफल रहेगी। बात है शनिवार की। दोस्तों, अगर आप शनिवार को यात्रा करने चाहते हैं तो शनिवार को सबसे पहले तो पूर्व दिशा के अंदर यात्रा को वर्जित माना गया है। फिर भी हमें बहुत सारे काम रहते हैं और हमें यात्रा करना ज़रूरी होता है, तो फिर आप शनिवार को मैंने पहले बता दिया था, रविवार की बात कर रहे हैं। रविवार को अगर यात्रा करनी है तो फिर रविवार को हम शनिवार को पूर्व दिशा मैंने बताया, सॉरी, तो शनिवार को पूर्व दिशा में थोड़े सा उड़द या फिर अदरक खा करके घर से निकलना चाहिए। और वैसे तो शनिवार की यात्रा जो है वो घर की ही यात्रा सही मानी जाती है। आप दिशाओं में यात्रा करना वर्जित माना गया है चारों दिशाओं में। फिर भी अगर कोई ज़रूरी कार्य है शनिवार को और आप घर से बाहर जाना ही चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको उड़द की दाल या फिर तिल या फिर थोड़ा सा धनिया खा करके घर से निकलें, जिसकी यात्रा सफल हो जाएगी। बात करते हैं रविवार की। अगर आपको रविवार के दिन कोई ज़रूरी कार्य है और घर से निकलना चाहते हो, पहली बात, पश्चिमी दिशा में रविवार को यात्रा करना वर्जित माना गया है। आप तीनों दिशाओं में यात्रा कर सकते हो, थोड़ा सा विचार पश्चिमी दिशा का करना है। पश्चिमी दिशा को वर्जित माना गया है रविवार के लिए। फिर भी आप यात्रा करना चाहते हैं तो साथियों कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको दलिया या फिर थोड़ा सा आपको दलिया खा करके या थोड़ा सा घी खा करके घर से निकलना है। आपकी यात्रा सफल और सुखद रहेगी। साथियों, हमारा वीडियो बनाना कोई व्यूज़ के लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथियों को पुराने समय से चली आ रही रीति रिवाजें, सनातन धर्म की बातें सत्य होती है। मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर इन बातों को आप अमल में लाओगे और थोड़ा ध्यान रखोगे तो हमेशा ही आपकी कोई यात्रा दुखद नहीं होगी, सुखद यात्राएं होगी और जीवन में आपके अंदर हर यात्रा पूर्ण होगी। ये मेरा आपसे वादा है। बस थोड़ा ध्यान रखना है, दिशा मैंने बताई है उस दिशा पे आपको चलना है। हम कुछ लेते नहीं हैं आपसे, सिर्फ बताते हैं। कई साथी इसका विरोध करते हैं, जो सत्य सनातन को नहीं मानेगा वो विरोध करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई हमारे साथी बहुत सारे गलत कमेंट भी करते हैं, आप कमेंट कीजिए। प्रभु की इच्छा से हम आपके कमेंटों को हमारे दोस्तों की तरह मानेंगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही अहम होते हैं, चाहे आप गलत करोगे तो भी अहम है, सही करोगे तो भी अहम है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि गौ माता जो हमारी होती है, गौ माता की सेवा से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या फ़ायदे होते हैं और गौ माता की सेवा करने से आपको कौन कौन सी ऐसी मतलब क्या है कि लाभ हो जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ऐसे हम उपाय बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगी, जय हनुमान। और आप सभी साथियों का दिन हमेशा सुखपूर्वक रहे और मंगलमय रहे। आप हमेशा सुखी समृद्ध और स्वस्थ रहो, इसी आशा के साथ जय श्री राधे राधे।